जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज पूरे भारतवर्ष में लाल, पीले, नीले, हरे सभी प्रकार के रंगों के साथ-साथ सियासी रंगों के साथ-साथ होली का पर्व बड़ी धूमधाम से शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। लेकिन होली से कुछ दिन पहले लगभग 2 से 3 दिन पहले भारत को एक ऐसा खजाना मिला जो खुद भारत सरकार को ही नहीं पता था। जी हाँ, यहाँ पर बात होगी आंध्र प्रदेश की एक ऐसे पहाड़ की जिसको काट कर एक शीश महल के तौर पर बना दिया गया है। और बनवाने वाला कोई गैर जिम्मेदारा व्यक्ति नहीं, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 2019 से 24 के कार्यकाल में रहने वाले जगन मोहन रेड्डी जी का नाम सामने आया है। टीडीपी जो उनका एक राजनीतिक दल माना जाता है, जो हमेशा बदलाव की कोशिश करता रहता है, या उनका एक विपक्षी दल है। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि वहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी को आधे से ज्यादा लीगल तरीके से नहीं, गैर कानूनी तरीके से काट कर एक शीश महल तैयार किया गया है, जो लगभग 650 से 700 करोड़ रुपए की लागत से भ्रष्टाचार के आंतरिक ढांचे के अंदर बना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये खबर बहुत बहुत जगह देख ली होगी, लेकिन विस्तार से आज हम इस खबर के ऊपर चर्चा करेंगे। और खबर जो है वो 600 करोड़ रुपए के शीश महल के ऊपर है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के जो है आपके, मैं बताना चाहूंगा, आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो बेरोजगारी दर में टॉप 10 की सूची में 9वें स्थान पर है। और जिस राज्य में 17.5% की बेरोजगारी दर वर्तमान में हो, और वहां पर 550 से 700 की करोड़ की लागत का शीश महल, जो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी की ओर से भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है, मिलता है, तो उस देश के वासी हम हैं। इस देश की खबरें हमें जाननी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में सरकार बदलते ही जगन मोहन रेड्डी पर शिकंजा कसा, और टीडीपी जो उनकी विपक्षी दल पार्टी है, उन्होंने 500 करोड़ रुपए खर्च करके शीश महल जैसे एक आलीशान भ्रष्टाचार की मूर्ति को बनवाने का दावा किया। उनके दावे को कहा गया है कि उन्होंने एक पहाड़ी पर कब्जा किया है। टीडीपी का आरोप है कि रूसी कोंडा पैलेस की घटना की जानने के लिए पर्याप्त है कि जगन को हराकर लोगों ने राज्य का कितना भला किया है। और दूसरी ओर कुछ जो इंटरनल न्यूज निकल के आती है, उसमें यह भी दावा किया गया है कि टीडीपी जो मैंने अभी बताया आपको, उनकी विपक्षी पार्टी है, टीडीपी ने दावा किया है कि संपत्ति पर लगाए गए बाथ टब, जो नहाने का एक पर्सनल एरिया होता है या पर्सनल टब होता है, एक की कीमत 40 लाख रुपए है। जरा आप सोचिए, टीडीपी ने जो संपत्ति पर आरोप लगाए हैं, 40 लाख रुपए का एक बाथ टब है। आरोप लगाया गया है कि पत्नी की इच्छा के लिए 500 करोड़ रुपए का महल बनवाया। इसमें उत्तर पूर्व में समुद्र तट का नजारा दिखाता है। वही टीडीपी ने यह कहा कि अपने कार्यकाल में गरीबों के घरों से अजानकारी या अजानकार या वंचित लोगों के घरों से ना खबर होते हुए उन्होंने अपना 600 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करके गैर कानूनी तरीके से महल बनवाया है, पत्नी की डिमांड पर। इंडिया टाइम्स की इस रिपोर्ट में और आगे ये भी लिखा हुआ है कि इटली संगमरमर लगवाई गई। टीडीपी ने तस्वीरें साझा करते हुए एक अन्य ट्वीट में कहा, रूसी कोंडा पैलेस में इस्तेमाल किए गए इटालियन संगमरमर और टाइलें मन को मोह लेने वाली है। इन
इटालियन संगमरमर की प्रति फुट लागत के लिए एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति एक छोटे आकार के अपार्टमेंट का खर्च उठा सकता है। प्रति फुट लागत बहुत एक छोटा बहुत आकार बैठता है। अगर सामान्य घर की बात की जाए या सामान्य किसी बड़े ढांचे की बात की जाए, वहां पर ये बैठता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी संरचना है अंदर से, 7 ब्लॉकों वाला यह स्ट्रक्चर पारंपरिक पर्यटक आवासों से अलग है। डिजाइन में वास्तुकला की भव्यता और परिष्कार का एक ऐसा स्तर है जो कि उच्च स्तरीय कॉरपोरेट कार्यालय का किसी प्रतिष्ठित सरकारी इमारत की याद दिलाता है। वहीं जब जगन मोहन रेड्डी जी की पार्टी के नेताओं का बयान आना शुरू हुआ, उन्होंने अपने बयान साझा करने शुरू हुए, तो उनमें उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दी और उन्होंने ये कहा कि जब भी बड़े वीआईपी जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का विजिट होता है या उनका कोई आगमन होता है आंध्र प्रदेश के अंदर, तो उनकी ठहरने की व्यवस्था के लिए ये खूबसूरत आलीशान 600 करोड़ रुपए का महल बनवाया गया है। तो चलिए इसकी संरचना मैं आपको समझाता हूँ। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार थी कि ये एक पहाड़ी है। आप कल्पना कीजिए कि एक पहाड़ी है और आप इसके इतने हिस्से को काट देते हैं, और जो इतना हिस्सा रह गया इसका, ये वाला, ये उस शीश महल का बेस हो गया, जो कि बहुत लंबा और लगभग 10 से 20 एकड़ की संरचना का है। और यहाँ पर एक आलीशान महल खड़ा कर दिया गया है। तो पर्यावरण जो निर्देशालय होते हैं या पर्यावरण विभाग होते हैं, उन्होंने नियमों की उल्लंघना करने वाले सभी आरोपों का जांच करने की कोशिश की है, जिसमें उनको अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली हुई है। और जैसा ये ग्राफ आप देख रहे हैं, जो कि एक 600 करोड़ रुपए की लागत का शीश महल का ग्राफ है, अभी मैं दूसरा आपको दिखाता हूं ग्राफ। ये ग्राफ अभी 17.5% पर आकर रुका हुआ है, और ये कोई वृद्धि का ग्राफ नहीं है। ये आंध्र प्रदेश के युवाओं के लिए बेरोजगारी का ग्राफ है। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है आंध्र प्रदेश के अंदर, वो फिलहाल इस स्तर पर है 17.5% पर। और उसी आंध्र प्रदेश के अंदर 650 से 700 करोड़ रुपए का शीश महल अचानक से सुर्खियों में आ जाता है। ये कुछ ऐसा ही हुआ जैसे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती जी का एक पर्सनल संरचनात्मक महल है। आखिर अब बात करते हैं इस महल की जो लागत बताई जा रही है, वो 500 सीआर से लगभग 700 सीआर करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। और आपने जिस भी प्लेटफॉर्म या जिस भी मीडिया के अंदर इसका जिक्र सुना होगा शीश महल का, उसके साथ एक मुख्य नाम जोड़ा गया है, जगन मोहन रेड्डी जी, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह लिए हैं 2019 से 2024 तक। अगर एक मुख्यमंत्री की सामान्य जो सरकारी वेतन होता है उसकी बात की जाए, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की सामान्य जो वेतन है वो 3.5 लाख पर मंथ, 3.5 लाख रुपए लगभग मैक्सिमम, अधिकतम होता है। और 5 साल के कार्यकाल में अगर ये टोटल राशि जोड़ दी जाए तो लगभग लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत तक, इससे ज्यादा होता है। लेकिन इतनी लागत का वो शीश महल में सिर्फ बाथ टब और लाइटें ही है। तो जरा सोचिए, अगर 600 या 700 करोड़ रुपए का कोई भी शीश महल बनकर तैयार हो चुका है, ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से बजट लिया गया है, बनकर तैयार होने के बाद ये सुर्खियों में आया है, तो भ्रष्टाचार किस लेवल का है। अगर आप इस विषय में कोई अधिक जानकारी रखते हैं
तो कमेंट में ज़रूर छोड़िए। और इस छोटी सी स्टूडियो में सच देखने के लिए और खबरों का विश्लेषण देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।